दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर हमेशा के लिए शेल्टर में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पशु प्रेमियों का खून खौला दिया है। आज मुंबई के आजाद मैदान में कई संगठन डॉगी धरने के लिए जुटे और गूंजा एक ही नारा, बेजुबानों पर बार बंद करो। पशु संगठनों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स को आवारा कहना ही गलत है। ये भी इस शहर के नागरिक हैं और बस बोल नहीं पाते। शेल्टर, खाना, वैक्सीनेशन, ये सब उनका हक है। इंसान अगर नहीं छेड़ेगा तो डॉगी क्यों काटेगा? यही सवाल गूंजा मैदान में। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिल पर वार बताते हुए कहा, इंसानों को रेबीज होता है तो वैक्सीन है, तो जानवरों के साथ क्रूरता क्यों? हम बेजुबानों के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें बचाना भी चाहिए और इसके लिए कोर्ट और सरकार को मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। सेकेंडली, आपको सब लोगों को सिचुएशन पता है, तो मैं यहाँ पे हर एक काफी सारे इंस्टीट्यूट, काफी सारे इंडिविजुअल रेस्क्यूअर्स, काफी सारे इंडिविजुअल फीडर्स, पूरे बॉम्बे से महाराष्ट्र से कुछ भी लोग आए हुए हैं मेरे हिसाब से, तो काफी सारी संस्थाएं हमारे साथ में, जो हमारे साथ में मिलके, हम चाहे सब लोग अलग धर्म से, अलग संस्था से, अलग चीजें करते हो, बट one thing which binds us all together is the love for our animals. Let it be dogs, pigeon, anything. Okay? So what I'm going to do is I'm going to call one person representative from every organization. Let them talk 2 minutes तक जो भी आ रहे हैं, please 2 minutes. Certain protocols हमें पालना है. यहाँ पे हमें protest करने की permissions मिली है, but with certain conditions. We are law-abiding citizens. We understand this constitution very well. And we will behave very nicely, okay? चलो एक बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में आज आवारा कुत्तों को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें हमारे साथ आपका नाम। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है हमेशा मानते हैं। हमारे एक ही विनती है टू ऑनरेबल जजेस, लॉयर्स, टू द एंटायर कंट्री, प्लीज गिव अस अ चांस टू क्रिएट हार्मनी, कोएग्जिस्टेंस, लव एंड कंपैशन। हमको बचपन से सिखाया गया है, सबसे प्यार करो, सब जीव को प्यार करो। इंडिया माना जाता है पूरे देश में, हम सिर्फ प्यार, सनातन धर्म फॉलो करते हैं। प्लीज एनकरेज करो हमें ये करने को, हम लोगों को साथ में लो, सिस्टम में हमसे काम करवाओ, हमको बोलो कि सबको अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। Please request to the Supreme Court, please give us a chance to spread compassion. प्यार हमको spread करना है, request है। We all are one. जय हिंद। मेरा नाम हरीश है और मैं LGBT समुदाय से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समुदाय, जात पात, सब चीज को भूलकर अगर हम सबको इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, अगर हम सब एकजुट होकर यहाँ मिले हैं तो भारत के कुत्तों को बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें और दिल्ली के कुत्तों की बात करें तो वहां पे वो कह रहे हैं कि वो सारे कुत्तों को पकड़कर एक जगह डाल देंगे और वहां और उसके लिए कितना मैन पावर लगेगा, कितने इंसान लगेंगे, कितनी गाड़ियां लगेंगी, कितने पैसे लगेगा। इतने पैसे थे उनके पास तो क्यों नहीं वो लोग ने ये किया कि वो सारे कुत्तों को पकड़ के अगर उन्होंने स्टेरलाइज करके वहीं पे छोड़ दिया तो शायद हम इस स्थिति पे पहुंचते ही नहीं थे। और दूसरी बात ये भी है कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जहां पे हर जीव जंतु को जीने का हक दिया गया है। क्रूरता के खिलाफ हमारा संविधान है। हम चाहते हैं कि हमारा संविधान सद्भावना के भाव पे चले, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा संविधान क्रूरता के भावना पे चले और ये साइंटिफिकली रूटेड हो। अब ये सोचो कि अगर आप सारे कुत्तों को दिल्ली के एक पॉन्ड में डाल देते हो और उनको खाना देते हो या फिर खाना नहीं देते हो, सोचो उनको मार भी देते हो, तो उससे जो हिंसा फैलेगी, उससे जो बीमारियां फैलेंगी, इतने लाशों का ढेर जो पड़ा रहेगा और इतनी हिंसा और सारे प्रॉब्लम्स जो फैलेंगे तो उसका जवाबदारी कौन होगा? सबसे पहले तो मेरा नाम रुनाल मिरानी है। मैं कांदिवली पेट पेरेंट्स एक ग्रुप है वो चलाता हूँ। वहाँ पे कम से कम 250 लोग हैं जो पेट ओनर्स है और उसके अलावा हमारा एक बियॉन्ड ह्यूमन फाउंडेशन करके एक छोटा सा ग्रुप है जो हम फीडिंग करते हैं या एनिमल्स की देखभाल करते हैं। तो मुझे यही कहना है कि जब खाना भी हम दे रहे हैं, हम वैक्सीनेशन भी हम करवा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन भी हम करवा रहे हैं, तो दिक्कत किसको है? जब
सरकार पैसा देती है जो यूज होना चाहिए उनके बर्थ कंट्रोल के लिए या उनके वैक्सीनेशन के लिए, तो वो पैसा जब यूज नहीं होता है तब लोगों को दिक्कत क्यों नहीं होती है? जब ये बढ़ते हैं और जब ये काटना चालू करते हैं या लोग उन्हें छेड़ते हैं तब आवाज निकलती है, पर जब वो ये पैसा वेस्ट हो रहा है या करप्शन में जा रहा है तभी किसी को दिक्कत नहीं होती, उसके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बेजुबान के लिए आवाज कुछ लोग उठाते हैं, बट अगर इतने सारे लोग एक साथ आज जमा हुए हैं और ये चीज अगर इतने सारे लोगों को समझ में आ रही है कि वो दिक्कत नहीं है, तो आप एक्चुअली सोचिए कि जो एक्चुअल दिक्कत है उससे लोगों का ध्यान क्यों भटकाया जा रहा है। तो मुझे ये कहना है कि ये गलत, बहुत ज्यादा गलत है ये ऑर्डर, और इसके खिलाफ हम जब भी पॉसिबल है ये रास्ते पे आएंगे और हम जितना पॉसिबल है बेजुबानों के लिए आवाज हमेशा उठाएंगे। देखिए, ये जैसे कि मुनाल ने कहा है कि इतने सारे लोग बारिश में भी आज स्वतंत्रता दिवस के दिन जब इकट्ठे होते हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो दिल में ऐसी जगह पे वार किए हैं कि हम सब एकत्रित हुए हैं। बात यह है कि क्यों नहीं नसबंदी हुई, क्यों प्रॉपरली उनको वैक्सीनेशन किया नहीं गया है। दूसरी बात है कि जो लोग बोलते हैं मुझे रेबीज हो गया, अगर खरोच भी लग जाए या कुत्ते ने काट दिया है तो आप क्यों नहीं रेबीज के वैक्सीन लेते हो, क्यों चुपचाप रह जाते हो? वो आपकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि आप इंसान हो, आप तो सबसे ऊपर हो। वो तो बेजुबान है, उनको तो इतना बुद्धि नहीं है, ये तो आप बोल रहे हो ना। तो अगर आपको इतना बुद्धि है तो आप वो बुद्धि काम लगाइए, मेडिकल साइंस है आपके पास, आप जाओ रेबीज का वैक्सीन लो। दूसरी बात है, ये क्यों करते हैं? रोज की जिंदगी में मार धार, रेप, गर्म पानी, पता नहीं और कैसे कैसे तरीके से हम उन्हें तंग करते हैं। बच्चों को आजकल स्कूल में सिखाया जा रहा है कि कैसे मारा जाए छोटे छोटे पापीज। आपको लगता है कि ये बच्चे बड़े होकर इंसान बनेंगे? ये डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएंगे लेकिन इंसान नहीं बनेंगे। अगर आप इंसानियत नहीं आगे नहीं रख रहे हो ना तो नेशन का भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। और ये जो वर्डिक्ट आया है ना, ये खिलाफ इंसानियत है, इसलिए हम सब एकत्रित हुए। ये कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? एकड़ एकड़ जमीन चाहिए आपको प्रॉपर शेल्टर के लिए, कहाँ है वो जमीन? टीम चाहिए, पोस्ट और प्री जो इनका जो स्टेरिलाइजेशन होगा उसका प्रॉपर एक मेडिकल टीम चाहिए। कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर? दिखाइए मुझे। सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप देखो क्या हाल हुआ पड़ा है उनका। जो ये रेगुलर बेसिस पे जो लोग इनको जो रेस्क्यू करते हैं वो अपने खुद के बल पे कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। हमारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? तो इसलिए हमारा सबका ये कहना है कि ये जो हुआ है ना, ये सबसे गलत है। और अगस्त हमारे जो सबसे प्राउड मंथ है, हमारी स्वतंत्रता दिवस है, जहाँ पे जाति, धर्म, वर्ण सब छोड़ के हम देश के लिए एकत्रित होते हैं। अब कैसे हम उसे खुशी खुशी मनाए ऐसे वर्डिक्ट के साथ? इसलिए हम सब एकत्रित हुए हैं। थैंक यू। ये सुप्रीम कोर्ट के विरोध में जो आवारा कुत्तों को लेकर प्रिडिक्ट हुआ है, ऑर्डर्स आए, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ है। मैं अनिका शुक्ला, आवाज इंडिया के लिए। थैंक यू।